बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड अंतर्गत अमाईनगर पंचायत के मयूरडूबी में चंदन कियारी बावरी परिवार के सदस्यों द्वारा डॉ भीमराव अंबेडकर के 133वीं जयंती मनाया। इस मौके पर चंदन कुमार ने कहा कि भारत रत्न डॉ बाबा साहब समता, समानता, बंधुता, मानवता, भाईचारा, सौहार्द, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के सूत्रधार के अग्रदूत थे। डॉ भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक के साथ साथ राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, कानूनविद, दार्शनिक, अखंड भारत को एक सूत्र में बांधने वाले प्रभावशाली लेखक थे। आज उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर युवाओं चलने की जरूरत है। कि हम चाहते हैं कि बाबा राव अंबेडकर का जो उपदेश है, उसका जो थॉट्स है, उसको हम हमेशा के लिए इस समाज में, भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में हम जीवित रखें। उसी के कार्य को हम बार बार याद करके और उसको हमारे दिल में जीवित रखें। कैसे जीवित रखें, उसकी ही परिकल्पना को हम कैसे अपने आत्मसात करें, अपने बहुजनों के दिमाग में कैसे इसको घुसाएं, उसी के लिए हम ये जो है बाबा साहब के 133वीं जयंती जो है के उपलक्ष्य में इतने बहुजनों को हमने एक जगह इकट्ठा किए। आपको कहाँ लगता है कहाँ कमी रह जा रही है? ऐसे भी कई कैसे दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी एक प्रकार से अव्वलता की ओर जाना चाहिए, जो नहीं हो पाता है, अभी भी लुढ़कते हुए जाती है एक प्रकार से सर्व समाज। इसी स्टेटमेंट के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब बोले थे कि हमको किसी दूसरे से डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों से ही डर है, शिक्षित लोगों से ही डर है। और आज वही हो रहा है। आज हमारे ही समाज में नहीं, पूरे बहुजन समाज में यही चीज़ हो रहा है। जो मीडियम साइज के जो शिक्षित हैं उसको तो हम मैनेज कर पाएंगे, लेकिन हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो शिक्षित वर्ग है, वही सबसे ज़्यादा हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। और वही इस चीज़ को बढ़िया से समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे मैनेज करें इसको, कैसे हम बाबा साहब के विचारों को जीवित रखें। तो आपका बड़प्पन है कि आप हमारे परिवार के बोले। ये तो हर एक परिवार में मनाया जाने वाला पर्व है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं वो हर जनसाधारण को एक प्रेरणा देती है। और अगर हर जनसाधारण इस प्रेरणा का 10वां भाग भी अगर अपने जीवन में अमल करे तो उसका उद्धार कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम सभी जनसाधारण को इनकी प्रेरणा रूपी जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के दौर में देखा जाए तो युवा इस चीज़ को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन युवा उसको अवसर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी, प्रोग्राम तो अभी हो रही है, लेकिन हमारे जैसे हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो नव युवक जो हैं, उनके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। और संकल्प लेते हुए हम उनके मन के सारे बातों को पहले अभी हमें जानना पड़ेगा कि उनके विषय में। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे युवा हैं अभी बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं आसपास में हमारे हर चीज़ होने के बावजूद भी बेरोजगारी की, अच्छी शिक्षा के होने के बावजूद भी बेरोजगारी है। तो ये सब बहुत सारी समस्या हैं। अगर हमें हमारे युवाओं को अगर अच्छी प्रेरणा और अच्छी चीज़ें अगर वो उनको प्राप्त हो जाएगी तो वो जरूर कुछ समझेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। बेरोजगारी की समस्या परत बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक हस्तियाँ जो है एक प्रकार से महज वोट बैंक के रूप में ही आपके समाज को देखा करता है। जी, तो ये मैं आपके माध्यम से ही बोलना चाहूँगा, हमारे जो नवयुवक युवा हैं वो अपने अधिकार, अपने जो संविधान में जो उनको दिए गए हैं जो अधिकार है उनको समझें और किसी के बहकावे में ना आए। वो उन्हें मालूम है उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो अपना जो पढ़ाई लिखाई जो किए हैं उनको सारे चीज़ पता है। मैं उनको यही मैंने संदेश देना चाहता हूं कि वो क्वेश्चन अराइज करें जो पोस्ट में है, पावर में है, कि क्यों, कैसे, क्यों कमी है, क्वेश्चन अराइज करें। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज जो हम बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, हमें यही चीज़, हमारे यही संविधान जो है हमें ये सब चीज़ के लिए हमको ये देती है, कानून देती है कि हम क्वेश्चन अराइज करें। संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो आप लोगों ने प्रेरणा स्रोत हैं, एक प्रकार से इनके विचारधारा को अवश्य आत्मसात करते हैं, लेकिन अभी भी कई कैसे कमी रह गया है जो आप लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी, वो कमी तो है। जब तक हमारे लोगों को घर घर में जा करके उनके बारे में जानना पड़ेगा। अभी हम बहुत सारे वक्तव्य के पीछे में जाने कि वो ये किए, वो किए, लेकिन हमें क्या करना है ये हम लोगों को पता नहीं। जिस दिन हमारे लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, उस दिन हम हर समाज की उन्नति, हर लोगों की उन्नति साथ साथ हम लोग हो सकते हैं। हमें किसी से प्रेरणा, किसी के द्वेष नहीं देना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है। सभी लोगों के साथ, सभी लोगों को मिलकर के विकास की ओर आगे अग्रसर होना है।